कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे और डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। समझ में आ रहा है तो सुभान अल्लाह बोलिए कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। अरे जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर में मदीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर में मदीना लिख दे। आइए हजरत गिरामी, अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम के कड़ी को आगे बढ़ाऊं, वक्त का ख्याल करते हुए अब मैदान खिताबत का सफर करना चाहता हूँ। वह मैदान खिताबत जिसने अपनी सलाहियत और काबिलियत के बदौलत जब मैदान खिताबत का सफर करता है तो अपनी लोहा मनवाता है और इस इलाके की बड़ी आन शान और बान है जो दारुल कज़ा बेतिया के अमीर दारुल कज़ा बेतिया के दारुल कज़ा बेतिया के काजी भी हैं। मैं उनसे इस वक्त दरखास्त करता हूं कि इस शेर के साथ के जुबा पर खुदा का कलाम आ रहा है, जुबा पर खुदा का कलाम आ रहा है, ज़मीं को फलक का सलाम आ रहा है। सलातीन आलम सुने सर झुका ले, रसूले खुदा का गुलाम आ रहा है। काजी शरीयत शमसुल हक साहब कासमी दारुल कज़ा बेतिया, मैं उनसे दरखास्त कर रहा हूँ कि हजरत कुर्सी खिताबत पर जितना जल्द हो जलवा अफरोज हो। काजी शरीयत शमसुल हक साहब कासमी दारुल कज़ा बेतिया, आपके बीच माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अल्लाहु तआला अलम तर इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत्ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु अश-शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन मुहतरम, पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ाते बारी ताला ने हमें तौफ़ीक़ दी कि आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं। और दूसरे नंबर पर मैं मदरसे के मुहतमिम साहब और जितनी भी इंतज़ामिया है, इनके असातिज़ा तलबा, उन तमाम का भी ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें। मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने 4 बातें अर्ज़ करूँगा। 4 बातें वक्त और हालात के एतबार से इंशाअल्लाह आपके सामने मैं अर्ज़ करूँगा। आप हज़रात से बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इन बातों को सुने और उस पर अमल की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि हम सब मुसलमान हैं। देखिए, दस्तार बंदी का प्रोग्राम हो रहा है
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम मौजूद हैं, वो आप हजरात के सामने इंशाअल्लाह हुफ़्फ़ाज़ की फ़जीलत पर और कुरान की फ़जीलत पर, हाफिज़ कुरान को क्या इनामात मिलेंगे, उनके वालिदैन के लिए क्या इनामात हैं, इंशाअल्लाह वो सारी बातें आप हजरात के सामने आएंगी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हम सब मुसलमान हैं और हम मुसलमान अपनी मर्जी से हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम व उमिरतु अन अकून मिनल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप कह दीजिए, ए लोगो, इन कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी, कि अगर तुम उस दीन में जो दीन अल्लाह ने मुझे अता किया है किसी तरह के शक व शुबा में मुबतला हो। हम मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए कि आज हम मुसलमान हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, करेंगे तो क्या हालात पेश आएंगे, नहीं करेंगे तो कैसे हालात आएंगे। ये बातें मैं इस पहली बात के ज़िम्न में अर्ज़ करूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया कि आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुमको इस दीन के बारे में किसी तरह का कोई शक हो, तुम कोई शक व शुबा में मुब्तला हो, तो फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तो आप सुन लीजिए कि मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा। फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा। भाई रहने दो, एक जगह पर छोड़ दो ना। वलाकिन अअबुदुल्लाह, तो अच्छा फिर इबादत किसकी करेंगे? वलाकिन अअबुदुल्लाह, लेकिन मैं इबादत करूंगा उस अल्लाह की जो तुम्हें मौत देता है। मैं इबादत करूंगा उस अल्लाह की जो तुम्हें मौत देता है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में कोई इंसान हमेशा के लिए नहीं आया है। आदमी लाख तदबीर कर ले, खूब डॉक्टर के पास चला जाए, 50 मशीनें अपनी बॉडी पे लगा ले, लेकिन जब उसकी मौत आती है तो वो दुनिया से चला जाता है। कोई नहीं रोक सकता उसको। तो कौन है जो उसको मौत देता है? कौन है वो? तो वो अल्लाह। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहुल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, कि अल्लाह वो जात है जो तुम्हें मौत देता है। मैं उसी अल्लाह की इबादत करूंगा, उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता। तो एक मुसलमान के लिए यह जरूरी है कि वह अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह ने जैसा बतलाया है उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे। क्यों करे भाई? एक मिसाल मैं देता हूं, बिल्कुल वाज़ेह सी मिसाल, आपकी भी समझ में बात आ जाएगी कि अल्लाह ही के हुक्म पर हम क्यों अमल करें, किसी दूसरे तरीके पर हम अमल क्यों ना करें। हम और आप जानते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है, जिस्म है, इसको बनाने वाली जात कौन है? कौन है भाई? अल्लाह है। अल्लाह ने हमारे इस पूरे बॉडी को बनाया है। इसी बॉडी को घर चाहिए रहने के लिए दुनिया में, इसी बॉडी को खाना चाहिए पेट भरने के लिए, चलने के लिए सवारी चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, पकड़ने के लिए हाथ चाहिए, और जरूरियात को पूरी करने के लिए अल्लाह ने हमारी बॉडी को बनाया। और हम अपनी जरूरियात को पूरी करते हैं अपनी अकल को लगा करके। तो हम कौन सा तरीका अपनाएं और कौन से तरीके से बचें? तो हम वो तरीका अपनाएं जो अल्लाह ने कहा है। तो क्यों अपनाएं भाई? तो आप समझें कि जब कोई भी इंसान किसी मशीन को बनाता है, इंजीनियर साहब मशीन बनाते हैं ना, तो वो इंजीनियर साहब उस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका भी बतलाते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो इंजीनियर साहब ने गाड़ी चलाने के लिए एक तरीका बतलाया है, मोटरसाइकिल चलाने के लिए एक तरीका बतलाया है।
कि आप अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, कहीं आपको अगर रुकने की जरूरत है तो इंजीनियर साहब ने उसके लिए क्या बनाया भाई? गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक बनाया है। और कहीं एकदम सड़क खाली है, बेहतरीन रास्ता है, तेज दौड़ाना है तो उसके लिए एक्सेलेटर बनाया है। तो अगर कहीं खुदा न खास्ता हम रास्ते में चल रहे थे गाड़ी लेकर के, सामने कोई चीज आ गई, हमने वहां एक्सेलेटर घुमा दिया, चाहे जानबूझकर घुमाया या हड़बड़ी में घूम गया, तो क्या होगा? नुकसान होगा। सामने वाले को भी आप मारेंगे और अपना भी नुकसान करेंगे। क्यों? इसलिए कि उस वक्त के लिए इंजीनियर साहब ने जो काम बतलाया था वो काम हमने नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया या गलती से हो गया, तो नुकसान इसका हमें उठाना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारी बॉडी का बनाने वाला, इसका खालिक व मालिक, इसका इंजीनियर कौन है? अल्लाह है। तो अगर हम अल्लाह के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो हमें फायदा होगा, और अगर हमने अल्लाह के हुक्म को छोड़ा तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। चाहे हम जानबूझकर अल्लाह के हुक्म को छोड़ें या गलती से हम छोड़ें, हर दो सूरत में हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, आप याद रखो कि जो कुछ अल्लाह ने हमें बतलाया है उसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी बसर करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज हमारे मुल्क में जगह जगह मदारिस कायम है। हमारे इस मुल्क में जगह जगह मदारिस कायम हैं, उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं और हमारे कौम के नौनिहालों को दीन से आगाह कर रहे हैं, उनको अल्लाह के बारे में बतलाते हैं, रसूलुल्लाह के बारे में बतलाते हैं और दीन के बारे में बतलाते हैं, इस्लाम के बारे में बतलाते हैं। ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अपने असातिज़ा से, मदरसे में रह करके सीखते हैं। आप जरा सोचें कि आज जो हमारे सरों पर टोपी नजर आ रही है, मैं आपके सामने बैठकर बोल रहा हूं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, ये सारी बरकतें मदारिस की है। मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, मदरसा किराए पर चल रहा हो या अपनी जमीन पर चल रहा हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दी जाती हो, जहां कौम के नौनिहालों को जो है दीन से आरास्ता और पैरास्ता किया जाता हो, वो मदरसा है और हमें इन मदारिस की कदर करनी चाहिए। और ये याद रखें कि अगर ये मदरसे बाकी नहीं रहेंगे तो हम मुसलमान अपनी शरीयत पर बाकी नहीं रहेंगे। इसलिए कि आज अगर इस्लाम दलाइल के साथ महफूज है तो वह इन मदारिस की बरकत है। दलाइल के साथ समझते हैं ना, वरना आज हर आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके कहीं से कुरान का तर्जुमा पढ़ लेता है, हदीस के तर्जुमे को पढ़ लेता है, कुरान की कुछ तफसीर को पढ़ लेता है, तो वो अपने आप को दीन का बड़ा जानकार समझने लगता है और बसा औकात वो फतवा भी देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरे लोगों को भी गुमराह करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, एक वक्त आएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद गुमराह होंगे, जल्लू व अजल्लू, कि खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में कौन हमें बतलाएगा, कौन हमारी सही निशानदेही करेगा कि इस आदमी ने जो कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है उसका सही तर्जुमा कर रहा है, जो हदीस पढ़ी है उसका सही मतलब बयान कर रहा है। ये हमारे उलमा बताएंगे, ये वही लोग बतलाएंगे जो मदरसे में रहकर अपने असातिज़ा से उन्होंने तालीम हासिल की हो, तो वही लोग हमें सही बात बतला सकते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इन मदारिस की कदर करें, और अगर हमने मदारिस की कदर नहीं की तो आज दुनिया की तारीख हमारे सामने मौजूद है। वो ममालिक कि जहां बुखारी शरीफ को लिखा गया, जहां मदारिस कायम थे, जब लोगों ने अपने आप को दीन से दूर किया, मदारिस से दूर किया, दीनी उलूम से दूर किया, तो आज वहां अल्लाह का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। तो आज हम हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान, अगर आज हमने अपने मदारिस की कदर नहीं की, मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा की कदर नहीं की, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की कदर नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं। इसलिए कि दुनिया की ये तारीख है
कि जब कौमों के पास किसी चीज पर अमल करने का मौका हो और वो कौम अमल नहीं करती है तो फिर ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि वो अमल करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे। अगर आज हमने मदारिस की कदर नहीं की तो एक वक्त आएगा जब हमारे पास मदारिस बाकी नहीं रहेंगे। हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, लेकिन हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम मुसलमानों के लिए ये लाजिम और जरूरी है कि ऐसे वक्त में कि जब हर तरफ से मदरसों पर हमले हो रहे हो, मदरसों को बंद करने की साजिशें की जा रही हो, उलमा को और उलमा से उम्मत को दूर करने की कोशिशें की जा रही हो, ऐसे वक्त में अगर हम मुसलमान अपने उलमा के साथ खड़े नहीं हुए, मदारिस के साथ खड़े नहीं हुए, तो याद रखिए एक वक्त आएगा जब हम तरसेंगे, हमारी नस्लें हमें गालियां देंगी कि हमारे माँ बाप ने क्या काम किया कि आज हमारे पास मौका नहीं है शरीयत पर अमल करने का। इसलिए मेरे भाई, हम मदारिस की कदर करें और जहां जिस इलाके में भी मदरसे हैं, चाहे वो मदरसा छोटा हो या बड़ा हो, हम वहां जाएं, मोहतमिम साहब के पास जाएं और उनको कहें कि हजरत आपके यहाँ किस चीज की जरूरत है। खुद जाकर के मदारिस का ताउन करें। मैं जानता हूं कि जिन इलाकों में, जिन बस्ती वालों ने अपने गांव के मदरसे का उन्होंने ताउन किया, उनका ख्याल किया, अल्लाह ने उस बस्ती को भी तरक्की दी। हमारे सामने मिसाल मौजूद है। मैं एक ऐसे इदारे में पढ़ करके आया हूं जहां 7 साल मैंने वक्त गुजारा है। मुजफ्फरनगर में वो इदारा है, मुजफ्फरनगर यूपी में। जिस वक्त वह इदारा कायम हुआ था बिल्कुल छोटा सा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 तलबा वहां पर पढ़ते हैं और तकरीबन जो है 75% यानी 75% खर्च जो है उस एक गांव से पूरा हो जाता है। गांव की सूरत हाल ये थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। गांव की सूरत हाल शुरू में ये थी कि वहां कोई पुख्ता मकान नहीं था। आज आप जाकर के देखेंगे तो किसी का मकान कच्चा नहीं है। उस गांव में आप जाकर देखेंगे तो किसी का मकान कच्चा नहीं है, सबका मकान पुख्ता हो गया। क्यों? जब उन्होंने मदारिस की जो है मदरसे का ख्याल किया, मदरसे का ताउन किया, तो अल्लाह ने जो है उनकी भी मदद की। भाई वही आदमी ना रुपया लगाएगा जिसको अल्लाह देंगे, और जब हम देंगे तो अल्लाह हमें देगा, नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। वो मिसाल मौजूद है। मुजफ्फरनगर में एक गांव है बागोवाली, नाम बता दिया गांव का, बागोवाली गांव का नाम है। वहां जाकर के देख लें या सर्च कर लें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वहां गांव वाले खूब बढ़ चढ़ कर मदरसे का ताउन करते हैं, तो अल्लाह ने उनको भी तरक्की दी। इसलिए जहां कहीं भी मदरसा कायम हो तो आप मदारिस का ख्याल रखें, आपकी भी तरक्की होगी। और जिस गांव में मदरसा कायम हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां दीनी चहल पहल शुरू हो जाती है, एक माहौल सा बनता है। इसलिए गांव वालों से मैं खुसूसी तौर पर कहूंगा कि आप जो है मदरसे को खूब तरक्की देने में अपना ताउन पेश करें, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, अपने बच्चों को भेजें। आज देखिए एक दूसरी बात मैं इस ज़िम्न में ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना, इस मुल्क में हमें अच्छे आलिम की भी जरूरत है, अच्छे हाफिज साहब की भी जरूरत है, अच्छे कारी साहब की भी जरूरत है, अच्छे मुफ्ती साहब की भी जरूरत है। इसके साथ साथ हमें अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर और जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, उन तमाम जगहों में हमारे कौम की अच्छी नुमाइंदगी जरूरी है। इसके बगैर हम इस मुल्क में तरक्की के साथ और सर उठाकर नहीं जी सकते हैं। अगर आज हम ये चाहते हैं कि हम तरक्की के साथ और सरबुलंदी के साथ यहाँ पर रहें तो हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे। हमारे समाज और माशरे में हमें अच्छे मुफ्ती साहब भी चाहिए, अच्छे काजी साहब भी चाहिए, और जो है अच्छे हाफिज और कारी भी चाहिए। इसके साथ साथ हमें अच्छे डॉक्टर भी चाहिए हमारे अपने माशरे में। भाई अच्छे डॉक्टर कहाँ बनेंगे? जब हमारे कौम के बच्चे पढ़ेंगे तब ना अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अच्छे इंजीनियर कहाँ बनेंगे? जब पढ़ेंगे तब बनेंगे। सिविल सर्विसेज में कहाँ से जाएंगे? जब पढ़ेंगे तब ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? आज हमें ये शिकायत होती है कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हमें छांट दिया जाता है। हम जाते कितने हैं कि हमें छांट दिया जाता है। हम मुसलमानों को जो काम करना चाहिए तरजीही तौर पर हम उन कामों को नहीं करते।
अच्छा, मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, आज एक अलमिया ये भी है कि मदारिस में पढ़ने वाले या मदरसे में पढ़ने वाले लोगों पर लोग उंगलियां उठाते हैं कि आप जो है मदरसे में पढ़ाते हैं, आपके यहाँ से कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, आपके यहाँ से जो है कोई सिविल सर्विसेज में नहीं जाता। भाई हमारे यहाँ मदरसे में तालीम होती है किस चीज की? वो तालीम दी जाती है जो तालीम हमें दुनिया में भी काम आए हमारे, और आखिरत में हमें काम आए, और हमारी इस्लामी रहनुमाई वो कर सके। हमारी वो क्या कर सके? इस्लामी रहनुमाई कर सके कि शरीयत हमसे क्या कहता है, अल्लाह हमसे क्या कहता है, अल्लाह का रसूल हमसे क्या कहते हैं। तो ये इस चीज की तालीम होती है मदरसे में। अब मदरसे में जहां हमारे कौम के सिर्फ 2.5% बच्चे आते हैं, हमारे कौम के सिर्फ 2.5% बच्चे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और बकिया जो बच्चे हमारे रह गए तो उसका क्या हो, यानी 97.5% बच्चे वो कहां जा रहे हैं हमारे? उन बच्चों का क्या बन रहा है? तो 2.5% पर हमारी नजर होती है कि वहां डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे हैं, वहां इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे हैं। याद रखिए, सही बात यह है कि अगर हुकूमत की तरफ से अगर मौके मिलते इस्लामी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को, तो ये वो काम करते जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि हर मदरसे की सनद को वह हैसियत हासिल नहीं है, जिसकी वजह से वह सरकारी महकमे में नहीं जा सकते। अगर आज हुकूमत सिविल सर्विसेज में मदारिस की जो है उनकी जो सनद है, उनके जो सर्टिफिकेट है, तमाम सर्टिफिकेट को मंजूर कर ले और मौके दिए जाएं, तो फिर देखिएगा कि क्या नक्शा होगा। बहरहाल, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज हमारे कौम में जरूरत है इन चीजों की, तो हम मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये याद रखिए कि हम जो तालीम दें, हम डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सारी चीज बनाए, लेकिन इसके साथ जो है दीन का तालीम होना निहायत जरूरी है। अगर हमने दीन की तालीम नहीं दी तो हमारे बच्चे पढ़ते पढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़हनी एतबार से वो मुर्तद हो जाएंगे। अगर वो सिर्फ दूसरी तालीम में मसरूफ रहे, दीनी तालीम हमने उनको नहीं दी, तो एक वक्त आएगा कि वो बच्चे ज़हनी तौर पर मुर्तद हो जाएंगे। आज जो हमें शिकायत है कि हमारे बच्चे मुर्तद हो जा रहे हैं या हमारी बच्चियां मुर्तद हो जा रही हैं, तो इसकी एक वजह यह भी है कि हम उनको सही दीनी तालीम नहीं देते। बच्चे के जहन में अगर कभी कोई सवाल आ गया शरीयत को लेकर, इस्लाम को लेकर या इस्लाम की किसी बात को लेकर, तो हम उसको सही तरीके से मुतमन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो बच्चा ये सोचता है कि इसमें हमारे लिए कोई हल ही नहीं है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, और फिर उसके बाद आपको जो कुछ बनाना है बनाइए। अगर हमने दीनी तालीम नहीं दी तो फिर हम सब कुछ बना लेंगे, दुनिया तो हमारी संवर सकती है लेकिन आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, हम तमाम लोगों को इस मौके पर यह गौर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। और इसी के साथ साथ मैं यहां एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जब असरी तालीम की बात आती है, तो असरी तालीम में जो लोग अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं या अपनी बच्चियों को तालीम दे रहे हैं, जो कि जरूरी है, तो इसके साथ साथ हमें उसकी निगरानी की भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों की निगरानी करें, हम अपनी बच्चियों की निगरानी करें। मैं शहर में रहता हूं, दारुल क़ज़ा में, आए दिन हमारे पास इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। इसलिए मैं आप हजरात को बाखबर करना चाहता हूं कि आप जब अपनी बच्चियों को खुसूसन दूसरी जगह तालीम के लिए भेजें, तो आप अपनी बच्चियों की निगरानी रखें। अल्लाह ने हम तमाम लोगों को, जितने भी गार्जियन हैं, उनको जिम्मेदार बनाया है, और हमसे हमारी इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा कि हमने ये जिम्मेदारी निभाई या नहीं, कि हम अपने बच्चियों को तालीम के लिए भेज रहे हैं, तो हम उनकी निगरानी करें कि मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो पढ़ने ही जा रहा है, बीच में कहीं और नहीं जा रहा है।
मेरी बेटी पढ़ने के लिए जा रही है तो वो पढ़ने ही के लिए जा रही है, बीच में कहीं और नहीं जा रही है। हमने अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को बड़ा बड़ा मोबाइल दे रखा है, तो हम इस बात की निगरानी करें कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत आसान तरीका है, जो टेक्नोलॉजी जो हमें गलत तरीके की तरफ ले जाता है तो हमें निगरानी का तरीका भी बतलाता है। जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं, आपका मातहत कोई बच्चा हो या बच्ची, बच्चा किसी से बात करे तो आप उससे बेखबर ना हो। आपकी बेटी जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो किससे बात कर रही है और मोबाइल पे वो क्या चीज देख रही है, क्या नहीं देख रही है, वो सारी चीज हमारी नजर में होनी चाहिए और हम उसको अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस्लाह चाहते हैं, आपको 100% यकीन है अपने बच्चों पर कि मेरा बच्चा कोई गड़बड़ काम नहीं करेगा, मेरी बेटी कोई गड़बड़ काम नहीं करेगी, इसके बावजूद निगरानी जरूरी है। अगर निगरानी नहीं करेंगे तो याद रखिए आग सामने लगी हुई है, हमने उस आग में ढकेल दिया और उससे बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया। और हमें यकीन हो कि जलाने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह चाहेंगे तो जलेगा, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं जलेगा। तो अल्लाह ने कहा है कि अपने हाथ को हलाकत में मत डालो, मैंने आग को इसलिए बनाया है कि वो आग जलाए। आग में जलाने की सिफत अल्लाह ने रखी है, तो वो आग जलाएगा। हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा। हाँ, अल्लाह के हुक्म से ही होता है, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने हमें नहीं बतलाया। अल्लाह ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए हजरत इब्राहिम का वाकया हमारे सामने है कि अल्लाह अपनी ताकत के बुनियाद पर सब कुछ कर सकते हैं, तो लेकिन हमारे लिए वो काम नहीं। हम तो भाई असबाब के मुकल्लफ हैं कि इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी बच्ची की निगरानी करें। अपने मोबाइल में ऐसा सिस्टम लगा दें, उसके मोबाइल में भी सिस्टम लगा दें कि वो जब भी मोबाइल को यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके स्क्रीन में भी नजर आएगा कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रही है या आपका बेटा कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो आप उसके मोबाइल को चेक किया करें। प्राइवेसी के नाम पर बाप ने अपने मोबाइल में अलग लॉक लगा रखा है, बेटा ने अपने मोबाइल में अलग लॉक लगा रखा है, बेटी अपने मोबाइल में अलग लोग लगाती है और कोई उसके मोबाइल को देख नहीं सकता। और फिर ऐसे खुराफात हमारे सामने जन्म ले रहे हैं, बाप फिर बाद में रोता है, चिल्लाता है, आंसू बहाता है, शर्मिंदा होता है कि हाय रे ये क्या हो गया, मेरी बच्ची तो नेक थी, नमाजी थी, लेकिन ये नौबत कहां से आ गई। हमने नहीं सोचा कि ये नौबत खुद हमारे घर से जन्म ली, हमने उसको बाहर खुली छूट दे दी, हमने कोई निगरानी नहीं की, पढ़ने के नाम पर भेजा और हमारी बेटी पढ़ने के लिए गई और किसी ने उसको रिझाया, किसी ने वक्त पर उसकी कोई मदद कर दी, किसी ने मुस्कुरा कर उससे बात क्या कर लिया, तो वो अब उसके साथ हो गई। वहाँ मुस्लिम है गैर मुस्लिम है इसका कोई फर्क नजर नहीं आता और आए दिन ये सारे वाकयात हम लोगों के सामने पेश आते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई हम इन चीजों पर ख्याल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और हम तरजीह दें कि क्या चीज हमें तरजीही तौर पर करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हमें एक शिकवा शिकायत ये भी है कि चूंकि हमारे अपने इदारे नहीं हैं, हमारे अपने इदारे क्यों नहीं हैं? हमारे अपने इदारे इसलिए नहीं हैं कि हम मुसलमानों को जो काम करना चाहिए हम वो काम नहीं करते। हम फजूल चीजों में अपने रुपयों को बर्बाद करते हैं। मैं एक सर्वे बताता हूं आपको, हलाल हराम की बात नहीं करता हजरत, हलाल हराम की बात नहीं करता कि ये हलाल है या हराम है। सिर्फ हम सोचें कि जहां मुसलमान आज गरीब है, शहर में हमारी कोई मस्जिद ऐसी नजर नहीं आती कि जिस मस्जिद के दरवाजे पर जुमे के दिन जो है ये ऐलान ना होता हो कि फलां जगह से फलां साहब आए हैं, उनकी तबीयत खराब है, उनकी मदद की जाए, बेटी की शादी है मदद की जाए, बहन की शादी है मदद की जाए। इस तरह के लोग जो है हर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हमारी कौम की सूरत हाल ये है, लेकिन कौम फजूल खर्ची कितनी कर रही है। शरीयत का ऐसे मौके पर क्या हुक्म था, हम सोचें कि उस सर्वे के मुताबिक हमारा जो ये जिला है, इस जिले में तकरीबन सालाना 50 करोड़ रुपया हम तबाह बर्बाद करते हैं। पश्चिमी चंपारण है ना ये भी, तो हमारे पश्चिमी चंपारण में
एक साल में 50 करोड़ रुपया हम जाए और बर्बाद करते हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं है। आप सोचें कि अगर हमारे जिले में एक साल में 50 करोड़ रुपया जमा हो तो क्या हम अपनी कौम के लिए जो अपने इदारे, बेहतरीन इदारे नहीं चला सकते हैं? अच्छे कॉलेज, और जहां जिस कॉलेज में हमारा अपना निज़ाम हो कि हमारी बच्चियां पढ़े, पर्दे में रहकर पढ़े और वो जो है असरी तालीम को हासिल करे, हो सकता है कि नहीं भाई? लेकिन वो रुपया हमारा ज़ाय और बर्बाद हो रहा है। कैसे? हमारे पूरे जिले में साल में तकरीबन 5000 शादियां होती है। 5000 शादी होती है साल भर में, और एक निकाह में मिनिमम जो हम खिलाने पर खर्च करते हैं मेहमानों के, 200 मेहमान, 400 मेहमान, 600 मेहमान, 1100, बाज़ जगह एकदम जो है 5000, 10,000 मेहमानों की दावत होती है शादी के मौके पर। खिला सकते हैं, अल्लाह ने आपको दिया तो खिला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक कौम की हैसियत से हम सोचें कि जिस कौम की ये सूरत हाल हो कि उस कौम के पास जो है जिंदगी गुजारने के लिए जो असल रकम होनी चाहिए उतनी भी रकम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। दूसरी तरफ वही कौम इज्तिमाई तौर पर 50 करोड़ रुपया एक साल में तबाह बर्बाद कर रही है निकाह में। और निकाह में किसमें? दावत में। जहेज में तो आप जो देते हैं उसको अलग से छोड़ दीजिए, जो आप खाना खिलाते हैं, कि हम जो है खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने में तकरीबन 1 लाख रुपए तो लगता ही होगा। क्या 1 लाख रुपए में तो हम मेहमानों को खाना खिलाते ही होंगे। शरीयत ने कहा है कि आप दावत का एहतमाम कीजिए। शरीयत ने कहा भाई आलिनुन निकाह, कि निकाह का ऐलान करो, वजअलू फिल मसाजिद, और मस्जिदों में निकाह कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी निकाह करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं होती कि उन्होंने निकाह कर लिया। जब वो जाकर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा जी आपने निकाह कर लिया, चलिए आपने निकाह कर लिया है तो वलीमा कर लीजिएगा। और बसा औकात अल्लाह के रसूल ने इस तरह से भी वलीमा किया है, और आपने कहा औलिम वलो बिशातिन, कि वलीमा करो चाहे एक ही बकरी से क्यों ना हो। और बसा औकात ऐसे भी वलीमा किया है कि कुछ लोगों ने कहा भाई चलो अपने अपने घर से सब लेकर के आ गए, अब आप भी अपने घर से लेकर के आए, सबका एक साथ मिला दिया गया, लो भाई यही वलीमा का है। ये इस तरह से हमारी शरीयत हमें कहती है निकाह करने के लिए, उस निकाह में हम 50 करोड़ रुपया तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और हमें यह शिकायत हो कि भाई हमारे कौम के पास रुपया नहीं है, हमारे कौम के पास जो है अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेजेस नहीं है, अच्छे मदरसे नहीं है। आपकी जितनी आबादी है, यहाँ मुझे पता चला कि यह इदारा किराए के मकान में चल रहा है। हालांकि आप लोग चाहें तो आपका पास जो है इदारा मुस्तकिल हो और उस इदारे में अच्छी तालीम हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, गांव के तमाम बच्चे, कोई बच्चा गांव का ऐसा ना रहे जो इदारे में आकर ना पढ़े। आप माहौल बनाएं, आप स्कूल भी भेजें, लेकिन गांव का बच्चा है तो वो मदरसे में भी जाकर के पढ़ेगा, मदरसे में पढ़ेगा तो उसको माहौल मिलेगा। आप अपने घर में किसी हाफिज साहब को बुलाकर ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन पढ़ाने से उसको आप कुरान तो पढ़ा सकते हैं और कुछ दीनी बातें, बुनियादी बातें बतला सकते हैं, लेकिन उसको आप दीनी माहौल नहीं दे सकते हैं। अगर आपके घर का माहौल दीनी माहौल नहीं रहेगा तो वो दीनी माहौल आप उसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन वही बच्चा मदरसे में आकर पढ़ेगा तो उसको वो रोजाना वो दीनी माहौल से भी जो है आरास्ता होता रहेगा और यके बाद दीगरी उसके अंदर तरक्की होती जाएगी। इसलिए पूरे गांव वाले इस बात का इरादा करें, मदरसे के मुहतमिम साहब से मिले और उनको कहें कि हजरत आपको इंतजाम करना है कि हमारे पूरे गांव के बच्चे आपके पास आकर पढ़ेंगे। आपके पास उस्ताद की कमी है तो आप और ज्यादा उस्ताद को अपने पास रखिए और जो है हमारे तमाम के तमाम गांव के बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपने ये काम नहीं किया, सिर्फ स्कूल में पढ़ाते रहे और बच्चों को दीनी तालीम से आपने आरास्ता नहीं किया, तो एक वक्त आएगा कि जब ये बच्चे ज़हनी एतबार से मुर्तद होंगे और फिर उनको सामने ना शरीयत की कोई बात रहेगी ना दीन की कोई बात रहेगी। आज ये वबा आम हो चुकी है
कि जब भी कोई बात आती है तो हम ये नहीं देखते कि शरीयत हमसे क्या कहती है, अल्लाह हमसे क्या कहता है, हमारा रसूल हमसे क्या कहता है, हमारा दीन हमसे क्या मुतालबा कर रहा है, इस चीज को हम नहीं देखते। बस दुनिया की जो सूरत हाल है हम उसी के कदम में कदम मिलाकर चलते रहते हैं। शरीयत हमें मना नहीं करती, शरीयत हमें यह कहती है कि खूब माल कमाओ, खूब रुपया पैसा कमाओ, जितना आगे बढ़ना है बढ़ो, लेकिन हलाल तरीके पर कमाओ, हलाल तरीके पर कमाओ, हलाल तरीके पर कमाओ और हलाल जगह पर उसको खर्च करो। तो ये तो अच्छी बात है। और अगर हम नहीं कमाएंगे तो एक जगह यह भी इरशाद फरमाया गया, कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, कि तंगदस्ती, गरीबी, परेशानी बसा औकात आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। आज हम लोगों के सामने ये सूरत हाल मौजूद है कि आदमी माल कमाने के लिए, है ना, रुपया हासिल करने के लिए कुफ्र तक का इर्तिकाब कर जाता है और मुशरिकाना वाले आमाल जो है वो सारे कर गुजरता है। भाई रुपया कमाने के लिए, रुपया कमाना है, इसलिए कि परेशानी है, गरीबी है, परेशान हाल है। तो देखिए क्या सूरत हाल है। तो आज जो हमारी सूरत हाल है तो वो क्या है कि हम अपने रुपयों को ऐसी जगह तबाह बर्बाद कर रहे हैं जहां हमें नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है कि हम कैसे काम करें कि जिसकी बुनियाद पर हमारी कौम को तरक्की मिले, हम कैसे काम करें कि जिसकी बुनियाद पर हमारे गांव का नाम रोशन हो और हमारी नस्लें आगे बढ़े। हर आदमी अपने तौर पर कोशिश करता है। आज एक बात याद रखिए कि जब पूरी कौम मिल करके कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी। उसमें हो सकता है कि पर्सनली तौर पर किसी आदमी का नुकसान हो जाए, लेकिन पूरी कौम का फायदा होगा। और जब हम अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो हम अपना फायदा तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी कौम का नुकसान होगा। और जब कौम का नुकसान होगा तो उसमें हमारा भी नुकसान होगा। इसलिए हम और आप इस बात का तहैया और इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को तालीम से जरूर आरास्ता करेंगे इंशाअल्लाह। अपने रुपया को, पैसे को इधर उधर तबाह बर्बाद नहीं करेंगे। तीसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक और आयत करीमा पढ़ी थी। भाई हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने हम मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि मुसलमानों के दरमियान जब कभी किसी तरह का कोई मामला हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी तरह की कोई बात हो जाए, तो हमें ऐसे मौके पर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ जाकर अपने झगड़े और इख्तिलाफ को खत्म करना चाहिए। किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां शरीयत की रोशनी में हमारे मामलात को हल नहीं किया जाता है। जब हम आज देख रहे हैं ना कि हमारे मुल्क में जो कानून जितने भी पास हुए हैं, चाहे वो तलाक का मामला हो, चाहे वो तलाक का मामला हो, या अभी जो वक्फ वाला मामला आया था, ये सारे मामलात हुकूमत को कानून इसलिए बनाने पड़े कि हम मुसलमानों ने सही तरीके से इस पर अमल नहीं किया। अगर हम मुसलमान इस पर सही तरीके से अमल करते, जिसका हुक्म हमें शरीयत ने दिया है, अल्लाह ने हमें जो तरीका कुरान में बतलाया है, उस तरीके पर अगर हम अमल करते तो तलाक का कानून हमारे सामने नहीं आता। अल्लाह ने क्या तरीका बतलाया है? अल्लाह ने कुरान करीम में ये इरशाद फरमाया कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, बीवी शौहर की बात ना मान रही हो, तो ऐसी सूरत में हमें 4 काम करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया है। मैं मुख्तसर में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि अल्लाह ने 4 बातें कुरान में करने का हमें हुक्म दिया है। वो 4 बात क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर बीवी बात नहीं मानती है तो वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फ़ाइज़ूहुन्न, पहला काम यह है कि आप उनको नसीहत कीजिए, समझाइए, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीर है कि हम कैसे प्यार मोहब्बत से समझा सकते हैं, किस मौके पर कह सकते हैं, किस मौके पर नहीं कह सकते हैं। एक बात सिर्फ ये याद रखें कि हम अगर किसी को नसीहत करना चाहते हैं तो ऐसे मौके पर कहें जब वो हमारी बात सुनने के लिए आमादा और तैयार हो।
बीवी से कोई गलती हो गई उसी वक्त उसको नसीहत करने लगेंगे तो बीवी जो है हमारी बात को नहीं मानेगी, बल्कि मजीद वो गुस्सा हो जाएगी। इसलिए उस वक्त नसीहत ना करें, जिस वक्त वो सही मूड में हो उस वक्त उसको नसीहत करें। तो पहला काम अल्लाह ने कहा कि नसीहत कीजिए। आपने नसीहत भी किया, नहीं मानी, तो दूसरा काम अल्लाह ने इरशाद फरमाया वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिअ, कि एक ही घर में रहिए लेकिन अलग अलग बिस्तर पर सोइए। आपने ये भी काम कर लिया, फिर भी बात नहीं मान रही है, तो तीसरा काम अल्लाह ने फरमाया अब उसको डांटिए, अब उसको धमकाइए, अब उसको थोड़ा बहुत मारिए, लेकिन चेहरे पर नहीं मारना है, किसी ऐसी चीज से नहीं मारना है जिससे बदन पर निशान आ जाए। तो इन चीजों से शरीयत ने मना किया है। ये तीन काम अल्लाह ने कहा कि ये तीन काम कीजिए, फिर भी बात नहीं मरी, तो अब चौथा काम अल्लाह ने शायद फरमाया व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कि बहुत ज्यादा नफरत हो गई है तो एक आदमी शोहर के खानदान का, एक आदमी बीवी के खानदान का, दोनों आदमी जाएं मिले और उनके मामलात को हल करने की कोशिश करें। और अल्लाह फरमाते हैं इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, कि अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे, उनके दरमियान के झगड़े को खत्म करना चाहेंगे, तो अल्लाह ताला इस बात की तौफीक डाल देंगे। तो आज जो हमारे समाज माशरे में ये चार काम होते हैं भाई, एकदम डायरेक्टेड वहां पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे मौलाना साहब के पास, मुफ्ती साहब के पास, काजी साहब के पास कि हजरत ऐसा हो गया, गलती हो गई, गुस्से में थे, अब क्या करें। भाई गुस्से में थे तो आदमी गुस्से ही में कोई काम करता है, गुस्से ही में किसी को मारता है, गुस्से ही में आपने कह दी तो हो गया। अब फिर शोर मचा लेने की क्या जरूरत है। जब हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो इसी तरह की परेशानी आएंगी। इसी के साथ साथ मैं इससे मिलता जुलता एक बात और अर्ज करना चाहूंगा, जो हमारे इस मगरिबी चंपारण के इलाके में बड़ी ये बात हो रही है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि भाई हमारे इलाके में कुछ लोग हमारे समाज में शादी को गलत तरीके पर अंजाम देने की वजह से हमारे इस इलाके की माएँ बहनें, हमारे कुछ भाई मजबूर होते हैं कि वह अपने बच्चियों की शादी दूसरे इलाके में करें। राजस्थान में कर दिया, कश्मीर में कर दिया, दिल्ली में कर दिया, या और दूसरे महाराष्ट्र के स्टेट में कर दिया। बहुत सारे लोग जो है राजस्थान से लोग काम करने के लिए आते हैं, उनसे जो है शादी करा दी। कश्मीर से लोग आए काम करने के लिए, उनसे अपनी बच्ची का निकाह करा दिया। और फिर बाद में जब उनके साथ परेशानी आती है तो फिर वो जो है बच्ची अपने मैके आकर बैठ गई, उसके शौहर ने उसको तलाक भी नहीं दी, तो कब तक बिठा कर रखेंगे। ये नौबत क्यों आती है। तो समाज की वो मालदार लोग जिनको अल्लाह ने माल और दौलत से नवाजा, सुन लीजिए, और समाज के वो दरमियानी तबके के लोग, आम तौर पर शादी ब्याह के मौके पर दरमियानी तबके के लोग ज्यादा परेशान होते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने जिनको माल और दौलत से नवाजा है वो अपने माल और दौलत से कर लेते हैं खूब धूमधाम से इंतजाम। जिसके पास कुछ नहीं है वो मांग कर लेता है, जिसके पास कुछ नहीं है वो मांग कर अपना इंतजाम कर लेता है। लेकिन जो दरमियानी तबके का आदमी है कि जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता, किसी मस्जिद के दरवाजे पर जाकर खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर वो लोग शादी ब्याह में कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के अपनी बच्ची का निकाह करते हैं। और जो लोग दावत लड़का वाले जो 100-200 बाराती लेकर के आते हैं, उनके खाने का इंतजाम करते हैं। और इतनी तहजीब से जो है बात की जाती है, जिस वक्त बात होती है लोगों में कि भाई इतने बाराती आएंगे और इतने लोगों का आपको खातिर तवाज़ो करना है, इतने बेहतरीन अंदाज में लोग बात करते हैं कि क्या कहा जाए। भाई एक दिन मेहमान आपके यहाँ आएंगे, बस एक दिन की बात है, आप जो है हमारे मेहमान आएंगे तो उनका जरा अच्छे से ख्याल कर लीजिएगा। भाई मेहमान आपके तो आप ख्याल करें ना, क्यों लड़की वालों पर ये बोझ डालते हैं कि आप उनका अच्छे से ख्याल कीजिए। आप अच्छे से ख्याल करने के लिए कहते हैं और उसकी वजह से वो बेचारा जो है कर्ज में मुब्तला होता है और फिर पूरी जिंदगी उस कर्ज को अदा करने में लगा रहता है, परेशान हो जाता है। और जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर के कोशिश करते हैं, सुन लीजिए इस बात को, कि अब कोशिश हो रही है कि कोई आदमी आए मेरी बेटी के हाथ को थामे और वह मेरी बेटी को लेकर के चला जाए।
अब जब उनसे गुनाह होगा तो इस गुनाह में समाज के वो तमाम के तमाम लोग जिम्मेदार होंगे जो इस तरह की शादी ब्याह को और इसको जो है लोगों के सामने फखरिया बयान करते हैं, इसको अच्छा और बेहतर समझते हैं। अगर हमने इसको सीधे साधे अंदाज में रखा होता तो ये परेशानी नहीं आती। हलाल हराम की बात नहीं करता हजरत, इसलिए आप हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि भाई जो जिनको अल्लाह ने वुसअत दी है, भाई आप निकाह करते हैं तो उसके रहने का इंतजाम करना, बीवी के खाने का इंतजाम करना, उसके कपड़े का इंतजाम करना, बीमार पड़ती है उसके इलाज का इंतजाम करना, सोने के लिए बेड का इंतजाम करना, ये सारी जिम्मेदारी शौहर की है, लड़की के माँ बाप की नहीं है। लड़की के माँ बाप, जो आदमी ये इंतजाम कर सकता हो वो निकाह करे, जो नहीं कर सकता हो तो शरीयत ने उसको कहा है कि वो रोजा रखे। लेकिन हमने चूंकि गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे समाज मुआशरे में ये सारी परेशानियां आ रही हैं। इसलिए मेरे भाई हम लोग कोशिश करें कि इंशाअल्लाह शादी ब्याह को अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने जो आपके सामने कहा था कि इंजीनियर अल्लाह है, अल्लाह के बताए हुए के मुताबिक हम अमल करेंगे तो हमें फायदा होगा, उसके खिलाफ करेंगे तो हमें नुकसान होगा। आज नुकसान ये हो रहा है कि गुनाह करना आसान हो गया, निकाह करना मुश्किल हो गया अल्लाह के हुक्म को छोड़ने की वजह से। तो ये जो मैंने आपके सामने ये बातें अर्ज की हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात इन तमाम बातों पर जो है अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में मैं मदरसे के तमाम असातिज़ा, मोहतमिम साहब, इन तमाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन हजरात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हाफिज कुरान हुए और आज हम लोगों के सामने उनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। इसके लिए मैं बच्चों के वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए वक्फ किया और अपने बच्चों को मदरसे में डाला और आज वो बच्चे हाफिज कुरान बरका हम लोगों के सामने हैं और फजीलतें हम लोग सुनते रहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे बाद जो हजरात हैं वो आपको इसकी फजीलत भी सुनाएंगे। मा अलैना इल्लल बलाग।